अच्छा भाई, आज की जो क्लास है आप लोगों की दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली कंटिन्यूएशन है। जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक सवाल स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 8। उसका स्टार्टिंग का जो पार्ट ए था उसको डिटेल में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसमें थोड़ा बहुत रैंडम फंक्शंस का कॉन्सेप्ट था, तो उसको हम लोगों ने कवर करने के बाद आप लोगों को मैंने ग्रुप पे असाइन कर दिया था कि पार्ट भी आप लोगों ने सॉल्व कर कर आना है। तो आज जो है, आज का जो इनिशियल प्लान है, अभी देखते हैं कि कितना तुम लोगों को जितना जल्दी समझ आ जाएगा तो मैं ज़्यादा करवा पाऊंगा क्वेश्चंस। लेकिन आज का जो मेरा प्लान है वो ये है कि एक ये कंप्लीट करेंगे हम लोग इसका पार्ट बी, और पार्ट बी करने के बाद मुझे इसी पेपर का ही एक सवाल और करवाना है तुम लोगों को। वो सूडो कोड रिलेटेड सवाल करवाना है, फिर एक है थ्योरेटिकल रिलेटेड है वो थोड़ा सा ना। अब जो है ना मुझे इसकी थोड़ा बहुत तुम लोगों को फेमिलराइज करवाना है उस पर्टिकुलर पैटर्न से। वो मैं अभी तुम लोगों को दिखाऊंगा। पहले ये सारी चीज़ें कर लें, फिर उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। सही है। तो अभी मैं डायरेक्टली मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, ताकि तुम लोग तो कर चुके हो ऑलरेडी इस चीज़ को। अब सिर्फ तुम लोगों ने मेरे साथ देखो मैं किस तरीके से सॉल्व करूँ सेम क्वेश्चन को, और फिर हम आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, और फिर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा। उसी के मुताबिक फिर आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 8। परफेक्ट। ओके। तो हम लोगों ने कल जो है वो एक सवाल सॉल्व किया था प्रॉपरली डिटेल्ड। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका पेपर है, ये मई जून 2022 का पेपर 2-1। उसमें हम लोगों ने क्या किया था, एक तरीके से रैंडमली एक करेक्टर्स को जनरेट करवाया था। उसने हमें रैंडम चार के नाम से हम उसमें एक फंक्शन बनवाया था, जो कि A to Z, कैपिटल A to Z 0 to 9 एक रैंडमली नंबर्स को जनरेट कर रहा था। ठीक है। नाउ द थिंग इज, अब हमारे पास एक नया हमारे पास वो मौजूद है, एक नया फंक्शन बोल रहा है एक तरीके से। पहले ज़रा इसको रफली मॉड्यूल्स को स्टडी कर लेते हैं, ताकि वो अगर इससे रिलेटेड हो तो हमें काम आ जाएगा। सही है। अच्छा, हमारे पास एक मॉड्यूल है यहाँ पे इनक्रिप्ट के नाम से, जो कि पासवर्ड को लेता है एज अ पैरामीटर। एक पैरामीटर के तौर पे पासवर्ड को लेता है, उसके बाद क्या करता है, इनक्रिप्टेड फॉर्म ऑफ द पासवर्ड को रिटर्न कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने रैंडमली स्ट्रिंग ली। अब मैं देखो एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि मेरे दिमाग में रफली कॉन्सेप्ट बन सके। क्या कह रहा है भाई वो आप लोगों से, टेक्स अ पासवर्ड एज अ पैरामीटर, एक पासवर्ड एज अ पैरामीटर देंगे उसको, और उसका वो इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब उसको स्क्रैम्बल कर देगा, उसकी वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा, जो कि इनक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। और उसका इनक्रिप्टेड फॉर्म आपका एज अ स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब डिक्रिप्ट क्या होता है, ये एक इनक्रिप्टेड मतलब स्क्रैम्बल्ड बोल दो, उस तरीके का पासवर्ड वो लेता है, और उसको फिर वो डिक्रिप्ट करके रिटर्न कर देता है। ठीक है। तो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। अच्छा, उसके बाद अब आज का जो सवाल है दैट इज पार्ट बी, जिसमें वो आप लोगों से क्या कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड पासवर्ड के नाम से हमारे पास एक अदद मॉड्यूल यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। सही है। इसमें आपने करना क्या है, टेक्स अ वेबसाइट डोमेन नेम एज अ पैरामीटर ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। अच्छा, इसमें कुछ एरे से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन थी, जरा उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अच्छा, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारे पास एक एरे था सीक्रेट के नाम से। सही है। 2 डायमेंशनल एरे है हमारे पास सीक्रेट के नाम से, उसकी डेटा टाइप है स्ट्रिंग, और उसमें 500 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो उसका जो कॉलम नंबर 1 है हमारा, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर वेबसाइट डोमेन नेम, और उसके बाद जो कॉलम नंबर 2 है दैट इज रिलेटेड टू योर पासवर्ड। सही है। तो 27,1 जब बोलूंगा मैं, तो उसका मतलब क्या है, मेरे पास डोमेन नेम की बात हो रही है। जब मैं 27,2 बोलूंगा तो पासवर्ड की बात हो रही है। चलो रफली मैंने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या बोल रहा है भाई वो आप लोगों से, फाइंड पासवर्ड के अंदर कह रहा है, टेक्स अ वेबसाइट डोमेन नेम एज अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग। एक वेबसाइट डोमेन नेम लेता है एज अ पैरामीटर। ठीक है। पैरामीटर के तौर पे आपने वेबसाइट को डोमेन नेम लेना है। ठीक है, समझ आ गई मुझे। आगे पार्ट 2, सर्चेस फॉर द वेबसाइट डोमेन नेम इन द एरे सीक्रेट। उस एरे के अंदर सर्चिंग करेगा वो। ठीक है, ये भी समझ आ गई। उसके बाद क्या कह रहा है वो, इफ द वेबसाइट डोमेन इज फाउंड, अगर आपको वेबसाइट डोमेन मिल जाए, द decrypted पासवर्ड इज रिटर्न। द decrypted पासवर्ड इज रिटर्न। एरे के अंदर जो है वो इनक्रिप्टेड पासवर्ड मौजूद है, लेकिन उसको आंसर क्या चाहिए, उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म में चाहिए। ठीक है, समझ गया। तो एक तरीके से लीनियर सर्चिंग करनी होगी, हर एक एक एलिमेंट पे जाके मुझे कंपैरिजन करवाना होगा, लेकिन क्योंकि ये 2 डायमेंशनल एरेज हैं, तो मुझे उसके उस पर्टिकुलर कॉलम से करवाना है जहाँ पे मेरे पास डोमेन नेम मौजूद है। जब मुझे डोमेन नेम मैच हो जाएगा, तो फिर उसका मैं एक तरीके से जो उसके दूसरे कॉलम पे पासवर्ड मौजूद होगा, उसको मैं एक तरीके से एक्सेस करके रिटर्न करवाऊंगा बाई डिक्रिप्टिंग इट। अच्छा, ये सवाल ना हम लोगों ने अपने लेक्चर्स के अंदर एक सवाल सॉल्व किया था बानो और उनके एज से रिलेटेड ना। हमने एक सवाल सॉल्व किया था कि जब हम बानो को ढूंढ लेते हैं, फिर उसकी एज को
उसी कॉलम नंबर से, सेम रो नंबर से आइडेंटिफाई करके सिर्फ कॉलम नंबर चेंज करके एक्सेस कर रहे थे। तो कुछ मुझे थोड़ा रफली आइडिया हो रहा है कि हाँ ये चीज़ मैंने थोड़ी सी ना ऐसे लग रहा है कि की भी है मुझे। ठीक है। नाउ द थिंग इज, इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज नॉट फाउंड, अगर वो चीज़ नहीं मिलती आपको, ठीक है, इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज नॉट फाउंड, अब वार्निंग मैसेज इज आउटपुट एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न। तो वो कह रहे हैं कि आप एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न कर दोगे अगर आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो। दैट मीन्स कि इसमें टू सम एक्सटेंड मुझे फ्लैग का कॉन्सेप्ट दिख रहा है कि अगर मुझे नहीं मिलता और मेरा फ्लैग फॉल्स ही रहता है, राइट, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स रहता है तो इन दैट सिनेरियो क्या मसला आएगा मेरे पास यहाँ पे। आ, देखो, अगर मैं इसको फ्लैग लूपिंग से कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फ्लैग लूपिंग से कर रहा हूँ तो मुझे क्या मसला आ रहा है इसमें। एक तो मुझे फ्लैग आइडेंटिफिकेशन के लिए चाहिए होगा कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, पहली चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ क्या है हमारे पास, हमारी जो इंडेक्स वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स वैल्यूज़ मतलब मुझे अपने लूप को भी कंट्रोल करने की लिमिट है इसकी कि भाई 500 से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। तो माई इंडेक्स वैल्यू शुड बी 5 लेस देन इक्वल टू 500, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो 500 से कम ही होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इसमें एक सिंपल सा अपना फ्लैग लूप लगा सकते हैं, हर एक उस पर जाके और उसको एक्सेस कर सकते हैं सारी चीज़ों को। ठीक है, तो लेट्स डू दैट। ओके जनाब, तो इसमें हमें डिक्रिप्ट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसने बोला है कि आपको डिक्रिप्टेड वर्जन चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ का डिक्रिप्टेड वर्जन चाहिए। लेट्स डू दैट, बिस्मिल्लाह करते हैं यहाँ पे। ओके जनाब, अच्छा क्या मुझे इसको वाइल लूप से करने की ज़रूरत है, पहले ये बताओ मुझे। इज इट नेसेसरी कि मैं वाइल लूप से ही करूँ उसको? फॉर लूप से भी तो कर सकते हैं ना? राइट, हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं इसमें, हर फॉर लूप में जाके कंपैरिजन कर लो, लेकिन मसला क्या आएगा। हाँ हमें रोज़ मालूम है, लेकिन फॉर लूप जो होगा वो अनएफिशिएंट होगा इन दिस सिनेरियो। फॉर लूप अनएफिशिएंट क्यों होगा? फॉर एग्जांपल तुम्हें पासवर्ड मिल गया, अगर तुम्हें पासवर्ड मिल गया तो फिर क्या करोगे? तो नहीं रुकेगा ना इसमें हमारा लूप। सही है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कंडीशनल लूप लगाऊंगा, अभी देखना। बेटा नहीं कहा उन्होंने, आई नो दैट, लेकिन आपको बनाना तो एफिशिएंट है ना अपने लूप्स को। बेटा फॉर लूप इस वजह से एफिशिएंट इनएफिशिएंट हुआ, उसकी रीजनिंग सुन लो अब्दुल्ला अमीर। इमेजिन करो ये तुम्हारा एरे जो तुम वेबसाइट का नाम डोमेन नेम ढूंढ रहे थे ना, ये 2 डायमेंशनल एरे, वो तुम्हें पहले ही एलिमेंट में मिल जाता है। क्या तुम्हें आगे चेक करने की जरूरत है अब्दुल्ला अमीर? नहीं है ना जरूरत। बस तो फिर आपको लूप को रोकना है यहाँ पे। चलो अब सुनो, चलो इसको रैंडमली ट्राई करते हैं वाइल लूप से करने की। अच्छा सबसे पहली चीज़, आई नो कि मुझे इसको कंट्रोल करवाना है अपने फ्लैग्स के ज़रिए से। तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ यहाँ पे अपना, दे आर सेइंग इट्स अ मॉड्यूल, मॉड्यूल का मतलब इट्स बेसिकली अ फंक्शन और अ प्रोसीजर, क्योंकि ये रिटर्न कर रहा है एक स्ट्रिंग को, तो मुझे उसके मुताबिक आइडेंटिफाई करवाना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना राइट फंक्शन। अभी देखना आलियान मैं किस तरीके से करूँगा। फंक्शन फाइंड पासवर्ड। अच्छा अगर हम बात करते हैं फंक्शन फाइंड पासवर्ड की, तो मुझे इसमें कौन कौन से पैरामीटर लेने हैं, एक ही पैरामीटर लेना है विच इज़ बेसिकली योर वेबसाइट डोमेन नेम। तो आई कैन से domain name colon string, that's the only parameter that I need, and it returns a string value, return string। जनाब मैंने हेडर तैयार कर दिया, आई एम जस्ट गोना लीव सम लाइंस फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस। डिक्लेरेशन के बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि मुझे इसमें फ्लैग लूपिंग करनी है। फ्लैग लूपिंग मतलब लूप को रोकना पड़ेगा जैसी वैल्यू मिल जाए। तो इसमें दो कंडीशंस बनेंगी हमारी। मैं पहले तो एक फ्लैग बना लेता हूँ, फ्लैग इनिशियलाइज्ड बाय फॉल्स, मैं इसको फॉल्स इनिशियलाइज कर रहा हूँ। वाइल फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, जब तक फ्लैग मेरा फॉल्स है। एंड क्यों लगा रहा हूँ, ताकि मुझे दोनों कंडीशंस आपकी ट्रू रहेंगी तो लूप चलता रहेगा। एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब
फ्लैग ट्रू हो जाए तो लूप को रोक दो, या हमारा इंडेक्स इंक्रीज हो जाए 500 से ज़्यादा हो जाए तो लूप को रोक दो। तब दूसरी कंडीशन क्या बनी चाहिए, इंडेक्स। अब इंडेक्स को इनिशियलाइज करवा दो यहाँ पे, इंडेक्स इनिशियलाइज्ड बाय, लेट मी फिक्स दी स्पेलिंग, इंडेक्स इनिशियलाइज्ड बाय 1, इसको 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड इंडेक्स इज लेस देन इक्वल टू 500, उसकी वैल्यू जो है 500 से कम होनी चाहिए। ठीक है, मैंने बेसिक से एक इफ वाइल की कंडीशन बनाई है कि मेरा फ्लैग फॉल्स रहना चाहिए और अपनी इंडेक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 500 होनी चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मुझे हर एक एक एलिमेंट पे जाना है, किस तरीके से जाऊंगा, मैं बोलूंगा इफ, सही है, इफ एरे का नाम था सीक्रेट। अब पहले आप लिखते हो रो नंबर, तो रो नंबर क्या है भाई, हमारे पास इंडेक्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज योर रो नंबर, तो अब 1 से स्टार्ट हो रहा है वो, तो इंडेक्स कॉमा हमारे पास जो डोमेन नेम सर्च करना है दैट्स ऑन कॉलम नंबर 1, तो इफ सीक्रेट इंडेक्स कॉमा 1 विच इज़ बेसिकली डोमेन नेम, अगर ये डोमेन नेम जो यूज़र ने हम लोगों को एज अ पैरामीटर दिया है उसके बराबर है तो देन व्हाट आई एम सपोज टू डू। अब मुझे यहाँ पे फिगर आउट करना है बेसिक्स। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं अपने फ्लैग को ऑपोजिट कर दूंगा, अपने फ्लैग को यहाँ पे ट्रू कर दो। मैंने अपने फ्लैग को ट्रू कर दिया, फ्लैग ट्रू से क्या मतलब है कि भाई वो चीज़ मुझे मिल गई है फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये चीज़ कर दी है मैंने, अब मेरे पास क्या काम है भाई, मुझे यहाँ पे उन्होंने हमसे बोला है कि आपने उसकी वैल्यू को रिटर्न करवाना है, तो यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी, जब लूप खत्म हो जाएगा तो मेरे पास इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी होगी जिस पर्टिकुलर सिनेरियो पे वो चीज़ मौजूद होगी। अब मैं एल्स का काम करता हूँ, एल्स इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, इंडेक्स के अंदर प्लस करो +1 वाली वैल्यू। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मुझे वो चीज़ मिल गई, मेरा फ्लैग ट्रू हो गया, मैं लूप से बाहर आऊंगा, तो इंडेक्स के अंदर वो पर्टिकुलर जगह होगी जहां पे मेरे पास पासवर्ड मौजूद होगा। ठीक है, तो मैंने कहा इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1, करते गए करते गए करते गए, एंड वाइल कर दिया आपने। एंड वाइल करने के बाद अब मैं लूप से बाहर आ चुका हूँ, जैसे ही मैं लूप से बाहर आया मेरे पास इंडेक्स के अंदर वो वैल्यू मौजूद है जहां पे भी एक तरीके से वो चीज़ मौजूद थी, लेकिन मैं किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करूंगा, पहले मैं फ्लैग से देखूंगा कि अगर मेरा फ्लैग अभी भी फॉल्स है, इफ माई फ्लैग इज स्टिल फॉल्स, अगर मेरा फ्लैग अभी भी फॉल्स है इसका क्या मतलब है, अगर मेरा फ्लैग अभी भी फॉल्स है इसका मतलब क्या है, चैट पे जवाब दो। अगर मेरा फ्लैग अभी भी फॉल्स है, डोमेन नहीं मिली, राइट, डोमेन नॉट फाउंड, परफेक्ट, ठीक है, इट इज नॉट इन द अरे, परफेक्ट। इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स तो मुझे क्या करना है, मुझे क्या चीज़ उन्होंने रिटर्न करवाने को बोली है, उन्होंने बोला है इफ द वेबसाइट डोमेन इज नॉट फाउंड अ वार्निंग मैसेज इज आउटपुट, एक वार्निंग मैसेज देना है, एंड एन एम्प्टी स्ट्रिंग इज रिटर्न, एक खाली स्ट्रिंग आपने रिटर्न कर देनी है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू आउटपुट अ मैसेज, आउटपुट domain name not found, domain name not found, इस तरीके से मैसेज दे दिया मैंने। मैसेज देने के बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ पासवर्ड के नाम से, इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग स्टोर करवा दूंगा क्योंकि उन्होंने बोला है मुझसे कि आपने एक एम्प्टी स्ट्रिंग को रिटर्न करना है इफ इट इज नॉट फाउंड, तो मैंने पासवर्ड के अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दी। अब एल्स का केस बना लेते हैं। एल्स का केस क्या बनेगा, अगर फ्लैग फॉल्स नहीं रहा है तो अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे एक तरीके से उस इंडेक्स पे जाना है और उसका पासवर्ड एक्सेस करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररी एक वेरिएबल बनाते हैं जिसके अंदर अब मैं उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाऊंगा विच इज स्क्रीन के नाम से एरे इंडेक्स, लेकिन पासवर्ड जो था वो सेकंड कॉलम में मौजूद है। अच्छा, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर मेरे पास पासवर्ड आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका ये लेकिन इनक्रिप्टेड वर्जन था, यहाँ पे जो एरे के अंदर मौजूद है वो इनक्रिप्टेड वर्जन मौजूद है। अब मैंने क्या करना है, मुझे इसको डिक्रिप्ट करके फिर आपको रिटर्न करवाना है। अच्छा, नाउ लेट मी नो इन द चैट कि क्या मेरे पास कोई एक ऐसा मेथड मौजूद है, डू आई हैव एनी फंक्शन, डू आई हैव एनी लाइक बिल्ट इन फंक्शन या कुछ ऐसा मॉड्यूल जिससे मेरे पास डिक्रिप्शन हो रही हो, डू आई हैव दैट।
बिल्कुल है, राइट, डिक्रिप्ट। परफेक्ट। बेटा मैं देख लेता हूँ, एरे का नाम मैंने शायद गलत रख दिया, मैं चेक कर लेता हूँ। सॉरी, स्क्रीन रख दिया यहाँ पे, सीक्रेट है ये। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, मेरे पास एक मेथड एक फंक्शन, एक मॉड्यूल मौजूद है डिक्रिप्ट के नाम से। और एक चीज़ और हम लोगों ने नहीं की, दैट इज हमने यहाँ पे ना एंड इफ करना भूल गए। तो आप अगर एग्जाम सिनेरियो के मुताबिक देखो, तो एग्जाम सिनेरियो में क्या करोगे, यहीं पे कर दोगे इस तरीके से। सही है। एग्जाम के अंदर अगर मैं बता रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक मैं टैबलेट पे कर रहा हूँ, तो मैं इसको नीचे ले जाता हूँ। शशकेबाजी नहीं कर रहा हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो, यहाँ पे एंड इफ आ जाएगा आप लोगों का। सही है जनाब। अच्छा, इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स है, अगर आपको चीज़ नहीं मिलती है, और वो चीज़ नहीं मिलने के बाद अब आप लोग क्या करते हो, फ्लैग फॉल्स ही रहेगा ऑफ कोर्स। आपने आउटपुट कर दिया डोमेन नेम नॉट फाउंड, पासवर्ड का हमने एक एम्प्टी स्ट्रिंग असाइन कर दी। एल्स के अंदर मतलब अगर फ्लैग फॉल्स नहीं रहा, वो ट्रू हो चुका है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, टेम्प के अंदर असाइन कर देंगे सीक्रेट इंडेक्स कॉमा 2 वाली वैल्यू, मतलब पासवर्ड वाली वैल्यू। और पासवर्ड के हम लोग डिक्रिप्टेड वर्जन को स्टोर करवाएंगे। डिक्रिप्ट के नाम से एक फंक्शन मौजूद था, मॉड्यूल हम लोगों के ऑलरेडी रिटन है, इसके अंदर टेम्प को पास कर दो, तो वो एक इसका डिक्रिप्टेड वर्जन पासवर्ड में डाल देगा। दैट्स इट। इसको एंड इफ करो। एंड इफ करने के बाद व्हाट यू आर जस्ट सपोज टू डू, यू आर सपोज टू रिटर्न योर पासवर्ड। दैट्स इट। ये कोड है भाई, हलवा तरीन कोड। जितने वेरिएबल्स बनाए उनको डिक्लेयर कर दो ऊपर। सुकून से देख लो इसको, कोड को पहले। जितने वेरिएबल्स बनाए, इंडेक्स इंटीजर, फ्लैग बूलियन, उसके बाद दैट्स इट, और तो कुछ नहीं। टेम्प बनाया, टेम्प स्ट्रिंग कर दो, पासवर्ड स्ट्रिंग कर दो। सुकून से देख लें सब इसको। मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 2-3 मिनट, 3 मिनट दे रहा हूँ। 3 मिनट तक सिर्फ कोड की अंडरस्टैंडिंग अपनी खुद बिल्डअप करो, कि मैंने क्यों किया है, कैसे किया है, हर चीज़ के बारे में सोचो। रफली अपने दिमाग के अंदर इस चीज़ को बिठाओ कि अच्छा ये करना होता है, अच्छा ये करना होता है। अगर 500 टाइम्स करना है तो फ्लैग के साथ इस तरीके से करते हैं, अच्छा ठीक है। अगर कॉलम 1 के अंदर कंपैरिजन करना है तो इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है। फ्लैग को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हर चीज़ के अपने कॉन्सेप्ट बनाओ। 3 मिनट दे रहा हूँ, फिर उसके बाद 35 के बाद तुम लोगों की क्वेरीज 5 मिनट तक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, तुम लोग जब तक जो समझ रहे हैं इसको समझें, और बाकी अगर कोई सवाल है तुम लोगों का तो सवाल कर लो। So can you show the example of the array for 1 second? Example of the array, ये देख लो। Sir, I used for loop, but the mark scheme is set to use conditional, even though the question didn't say to write efficient code. हाँ सही कह रहे हो बिलाल। देखो, अब चीज़ों को इम्प्रूव करो। आप देख लिया ना तुमने कि वो किस तरीके से आपके साथ खेल रहा है। उसने लिखा भी नहीं है एफिशिएंट कोड, लिखना है आपने, लेकिन उसने फिर भी एफिशिएंट की मार्किंग की हुई है इन योर मार्क स्कीम। तो चीज़ों को आप इम्प्रूव करो। इम्प्रूव करने से मतलब है कोशिश करो कि एफिशिएंटली ही यूज़ करो सारी चीज़ों को। अगर कोई चीज़ मिल जाए तो रुक जाओ। बेटा वार्निंग मैसेज रिटर्न नहीं करवाते, वो प्रिंट करवाते हैं ना। सर, इफ डीक्रिप्ट का कोड लिखने का कहते तो कैसे लिखते। एक सवाल है फातिमा, मैं कोशिश करता हूँ फिगर आउट करके बताता हूँ। सर वाइल ही क्यों लगा, वाइल इसलिए लगा क्योंकि कंडीशनल लूप है, इस वजह से। सर वाइल की जो कंडीशन है उसके एंड में डू नहीं आएगा बेटा, इट्स ऑप्शनल। सर व्हाट इफ वी डू द डीक्रिप्ट वाला कोड इन द लूप। बेटा डीक्रिप्ट का कोड नहीं करना है आपने, उसको सिर्फ आपने यूज करना है, क्योंकि उन्होंने बोला कि दे आर ऑलरेडी रिटन। सर जी एक दफ़ा दोबारा समझा दें या फिर ड्राइविंग कर दें। अच्छा अनस, सर व्हेन फ्लैग बिकम ट्रू व्हाई डिडंट यू डिक्रिप्ट देन। बेटा मुझे क्योंकि पासवर्ड नहीं है ना मेरे पास।
जब मेरे पास पासवर्ड आएगा जब भी करूँगा ना। सर फाउंड ऑपोजिट करने के बाद आप क्यों नहीं पास एक्सेस करके डिक्रिप्ट कर रहे इनसाइड लूप? कर सकते हो, लेकिन मैं लूप से बाहर निकला हूँ, फिर उसको मैंने एक्सेस किया। कर सकते हो, लेकिन मैं फ्लैग के साथ कर दिया मैंने। सही है सर। इफ यू राइट दिस विद फॉर लूप विल वी गेट मार्क्स? मिल जाएंगे, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मिल जाने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब तुम लोगों का थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अगर डीक्रिप्ट का कोड आ जाए। देखो डीक्रिप्ट का कोड ये आता है इस तरीके से कि एक सवाल था इसमें ना, आप लोगों के पासवर्ड्स में तुम लोग सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा इनक्रिप्ट और डीक्रिप्ट का। उसमें ये होता है कि जहाँ जहाँ डी लिखा हुआ है उधर ए कर दो उसको, और जिस जिस करेक्टर के अंदर सी है उसको कैपिटल बी कर दो। इस तरीके से डिक्रिप्शन होती इनक्रिप्शन होती है। तो इनक्रिप्शन मतलब करना क्या होता है, आपको हर एक करेक्टर पे जाना होता है, मिड इंडेक्स कॉमा वन करके। आप हर एक करेक्टर में जाते हो, आपको अगर वो स्पेसिफिक करेक्टर मिल जाता है तो आप उसको रिप्लेस कर देते हो और स्ट्रिंग कंकैटिनेशन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है पेपर्स डॉग के नाम से। एक रैंडमली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ कि भाई जहाँ जहाँ हम लोग पी इस्तेमाल करें ना, जहाँ जहाँ इट कुड बी स्मॉल पी, इट कुड बी कैपिटल पी, दोनों पी। जहाँ जहाँ पी इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ वहाँ मैं टी लिखूंगा फॉर इनक्रिप्शन पर्पस, ताकि जो असल बंदा पढ़े वो समझ ना पाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि भाई आप लोगों को एक न्यू स्ट्रिंग के नाम से हम लोग एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना देंगे। न्यू स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दिया आपने। सही है। अब आप क्या करोगे, मिड इंडेक्स कॉमा वन, मिड इंडेक्स कॉमा वन, मैं पूरा नहीं लिख रहा, मैं रफली समझा रहा हूँ। मिड इंडेक्स कॉमा वन। तो इससे क्या होगा, मिड स्ट्रिंग इंडेक्स कॉमा वन से क्या होगा, आपके पास एक करेक्टर आएगा। आप इसको डॉट टू लोअर कर दो। टू लोअर करने के बाद उसको चेक कर लो कि इफ इट इज मैचिंग विद योर करेक्टर, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू बेसिकली ऐड, कंकैटिनेट करवाना है न्यू स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन टी को कंकैटिनेट करवा दो। तो न्यू स्ट्रिंग कंकैटिनेटेड विद, ये सिर्फ एक एडिशनल मैं समझा रहा हूँ, न्यू स्ट्रिंग प्लस टी, इस तरीके से। तो जहां जहां पी था वहां टी चला जाएगा। एल्स, एल्स के अंदर क्या करोगे, अगर पी नहीं है तो क्या, ए अगर आया तो क्या करोगे, सेम एज इट इज उसको कंकैटिनेट करवा दो। न्यू स्ट्रिंग प्लस चार। तो जो भी करेक्टर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब इस कोड के मुताबिक देखो, पी आया तो पी को कंपेयर करवाया, पी इज टू पी, हाँ बिल्कुल होता है। तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर टी को कंकैटिनेट करवा दिया। फिर ए आया, एल्स के अंदर आ गए, उसको ए को एज इट इज, तो टी ए बन चुका है अभी फिलहाल। फिर उसके बाद हमारे पास पी आया, फिर से कंडीशन ट्रू हो गई मेरी ये वाली, न्यू स्ट्रिंग के अंदर फिर से टी डाल दिया हमने। इस तरीके से हो गया। उसके बाद एल्स पे आए हम लोग, फिर ई को एक्सट्रैक्ट किया, ई एल्स के अंदर आ गया तो ई को एज इट इज, फिर आर एज इट इज, फिर एस एज इट इज, डी ओ सी के, इस तरीके से। तो ये टेटर्स डॉग बन गया। सही है। तो इस तरीके से इंक्रिप्शन होती है, आप उसको एक नए स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करवाते जाते हो। एक रफ सा कॉन्सेप्ट था, अगर यूज़ करना हो कभी कभी, ये लॉजिक अगर कहीं काम आ जाए तुम लोगों के तो अच्छा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे ना इसका प्रॉपर एक सवाल बना सकूँ तुम लोगों को करवा दूंगा मैं। वैसे होता है इसी तरीके से जैसे आप अलग अलग स्ट्रिंग में डालते जाओ उसको। ठीक है। तो दैट्स द क्वेश्चन। एक दफ़ा मैं ड्राई रन भी कर देता हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि किसी को कोई मसला ना आए। फॉर एग्जाम्पल देख लो, जिसने भी ड्राई रन के अंदर बोला था, देखो एक चीज़ ये है कि मैं इसकी मार्क्सिंग में ना, इसमें इन्होंने कंडीशनल लूप को कंसिडर करवाया। ऑल दो ये फॉर लूप से लॉजिक हो सकती है बहुत आराम से, क्योंकि हमें पता है भाई 500 टाइम्स करना है। आप हर एक पे जाओ, चेक कर लो भाई 500 टाइम्स, सिंपल काम। लेकिन द थिंग इज, फिर मसला आ जाता है इसमें कि मार्क्स स्कीम की उससे क्लैश आके आपके मार्क्स कट हो सकते हैं, देयर इज अ चांस। लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ एफिशिएंट, तो इन दैट सिनेरियो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मार्क्स दे दे। लेकिन कोशिश करो कि अब आप सेफ साइड पे रहो। मतलब कोई मसले की बात थोड़ी है, अगर आप वाइल के लूप यूज़ कर रहे हो तो अब तो आता है ना तुम लोगों को सारी चीज़ें, और वाइल के लूप आसान भी है। तो थोड़ा बहुत उसके मुताबिक सोचा करो, ताकि सेफ साइड पे रह सके हम लोग। ठीक है, चलो। नाउ लेट्स मूव ऑन। पहले इसको एक ड्राई रन कर दो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फाइंड पासवर्ड कर क्या रहा था आप लोगों से, एक डोमेन नेम लेता है फॉर एग्जांपल, वो यहाँ पे लेता है आपसे www.youtube.com। ऐसे ही रैंडम, ऐसे ही ना, इनकी एग्जांपल्स के मुताबिक देख लेते हैं। इनकी एग्जांपल में पूरी पूरी वेबसाइट्स की लेंगे, ठीक है। हाँ चला गया। हाँ, तो www.youtube.com एक स्ट्रिंग वैल्यू उसने दी,
इंडेक्स की वैल्यू 1, फ्लैग फॉल्स है अभी, वाइल फ्लैग फॉल्स, जब तक फ्लैग फॉल्स है लूप चलाओ। इंडेक्स की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल टू 500 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 500, दोनों कंडीशन ट्रू। कंपैरिजन करो, इफ स्ट्रिंग इंडेक्स मतलब 1,1 पे जाओ, एरे के 1,1 पे जाओ, दिस इज 1,1, इस पे जाओ, इस पे चेक करो, इस पे जो भी डोमेन नेम है उसको कंपेयर करवाओ www.youtube.com से, और अगर वो मैच हो जाए, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो पहले वाले में मैच नहीं हुआ, तो इंडेक्स की वैल्यू +1 करवा के अब हम 2 पर आ चुके हैं यहाँ पे, इससे कंपेयर करवाओ। अगर वो ट्रू 2,1 ट्रू हो जाता है तो डोमेन नेम से मैच हो जाएगी कंडीशन, फ्लैग को हम ऑपोजिट कर देंगे, फ्लैग ट्रू हो चुका है, आपका फ्लैग ट्रू हो जाएगा। जैसे ही फ्लैग ट्रू होगा, एल्स के अंदर क्या करेंगे, एल्स हम नहीं करेंगे, इग्नोर कर देंगे, लूप से बाहर आएंगे। तुम लोग ये चीज़ लूप में भी करवा सकते थे, मैंने लूप से बाहर करवाई हुई। इफ फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स, अगर मेरा फ्लैग फॉल्स हो चुका है दैट मीन्स फॉल्स ही है, तो डोमेन मिली नहीं है मुझे, पासवर्ड को एम्प्टी कर दूंगा मैं, एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू, ताकि हम उसको फिर डायरेक्टली रिटर्न करवा दें एम्प्टी स्ट्रिंग। और इमेजिन करो अगर फ्लैग फॉल्स नहीं था तो एल्स वाला काम करेंगे, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, एरे पे गए, उस सेम इंडेक्स पे 2 पे गए, मतलब आपने पासवर्ड वाली चीज़ को एक्सेस किया, टेम्प के अंदर स्टोर करवाया, उसको डीक्रिप्ट किया, डीक्रिप्ट करने के बाद आपने उसको पासवर्ड में स्टोर करवा के रिटर्न करवा दिया। अब ये डीक्रिप्ट कहाँ से आया मेरे पास, उन्होंने मुझे बताया था कि डीक्रिप्ट के नाम से एक मॉड्यूल बना हुआ है जिसमें आपने ये चीज़ करता है, वो इनक्रिप्टेड वर्जन लेता है, उसको डीक्रिप्ट कर देता है। तो दैट्स हाउ यू वर सपोज टू डू दिस कोड। मैं ज़रा इसको साफ कर दूँ ताकि आप लोगों को जब फाइल मिले तो कोई मसला ना हो। परफेक्ट। ओके जनाब, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द न्यू क्वेश्चन। अच्छा, बहुत मज़ेदार सवाल है, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम लोगों को टाइम दूंगा इसके लिए, सुकून से करो, मसला नहीं। देखो इसमें सोचने वाली चीज़ है, इस सवाल के अंदर ना पार्ट्स। किसी ने ये सवाल अटेम्प्ट किया हुआ है पहले, ये सुन लो, चैट पे बताओ मुझे। अच्छा एक मिनट रुक जाओ प्लीज, एक मिनट रुक जाओ, 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 एक मिनट रुक जाओ बस, ठीक है समझ गया मैं। अच्छा काशान, चैट पर आना मेरे साथ। क्या डाउट आ रहा है बेटा? काशान कुरैशी, वार्निंग मैसेज भी रिटर्न नहीं होगा बेटा, वार्निंग मैसेज रिटर्न नहीं होता है, वार्निंग मैसेज आप प्रिंट करते हो। उसने कहा है कहीं, क्वेश्चन पे पढ़ो, क्वेश्चन में कहा है उसने, इफ द वेबसाइट डोमेन नेम इज नॉट फाउंड, सही है, अ वार्निंग मैसेज इज आउटपुट। बेटा टू, सॉरी, टू लोअर जो होता है वो पाइथन के अंदर होता है, तुम लोगों का एल केस है, एल केस मतलब लोअर केस, एल केस भी होता है, टू लोअर भी होता है सूडो कोड के अंदर। इंसर्ट को देख लिया करो, इंसर्ट होता है लोअर केस में करने के लिए, ठीक है। कुछ सिनेरियो में तुम्हें एल केस मिलेगा, कुछ में लोअर एल टू लोअर मिलेगा। सर ये एफिशिएंट तो ना हुआ, इफ यू हैव टू सर्च एवरी एरे पोजीशन फॉर डोमेन नेम, क्यों नहीं हुआ आरएस? हम हर किसी को थोड़ी सर्च कर रहे हैं, हम लोग जब मिल रही है वैल्यू लूप से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन उसके लिए कि मौजूद है या नहीं है, तो उसके लिए तो सारे एलिमेंट्स चेक करने पड़ेंगे ना, अगर वो चीज़ नहीं होगी तो। समझिए आरएस सर, अगर ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाज नॉट नोन, इस तरीके से नहीं होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमेशा बताएंगे आपको। सर बाय द वे वी कैन डू इंडेक्स इज लेस देन 501, यस यू कैन ऑफ कोर्स, कर सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं तुम लोगों को टाइम दूंगा, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार सवाल है, और खुद फिगर आउट करो, सही है। मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर रहा कि पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, आपको इमेजिन करो ये सवाल आपके पहली दफ़ा एग्जाम में आ गया है, तो अब तुम लोग अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को किस तरीके से इस्तेमाल करोगे। देखो मैं तुम लोग को टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ, सही है, अराउंड अराउंड इसमें दे सकता हूँ मैं, कोड आसान है, कोड बहुत बच्चों वाला है, मैं तुम लोग को टाइम दे सकता हूँ इसके लिए 20 मिनट्स। कोड बहुत बच्चों वाला है, लेकिन कर किस तरीके से पाओगे, जब तुम एग्जाम्पल्स को ब्रेक डाउन करना सीख लोगे। तो इस सवाल को अगर आप लोग एग्जाम्पल से ब्रेक डाउन नहीं कर रहे हो हर एक एक चीज़ को, दैट मीन्स यू आर डूइंग इट कम्प्लीटली रॉन्ग, सही है। अच्छे खासे मार्क्स का सवाल है ये, तो गुड लक विद दैट। 20 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आई एम गोना पॉज द रिकॉर्डिंग एज वेल। तो तुम लोग इसको खुद फिगर आउट करो, खुद पढ़ो, खुद समझने की कोशिश करो, सब चीज़ें खुद करो, टाइम लगाओ और सोचो। देखो अभी तक जितनी दफ़ा तुम लोग मेरे साथ सूडो कोड सॉल्व कर चुके हो, जितनी दफ़ा, लाइक अब तो साल एंड पे है तुम लोगों का, सेशन एंड पे, तब तुम लोगों ने जितनी चीज़ें सीखी हैं, मतलब किस तरीके से मैं सॉल्व करता हूँ, किस तरीके से उसको पढ़ता हूँ, किस तरीके से उसको ट्रांसलेट करता हूँ, किस तरीके से ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता हूँ,
किस तरीके से एग्जाम्पल्स के बारे में सोचता हूँ, तो उन कॉन्सेप्ट्स को आज तुम लोगों ने इस सवाल में अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल एज इट इज। और खुद कोड पहले एग्जाम्पल्स बना लो रफली, उस एग्जाम्पल के मुताबिक फिर अपना कोड लिखने की कोशिश करो, सही है। तो यू गाइस हैव अराउंड 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस, इट्स अराउंड 5:45, तो 5:55, 6:05, अराउंड 6:05 तक का टाइम है तुम लोगों के पास। चलो, गुड लक। लेट मी पॉज माई माइक इज वेल एंड द रिकॉर्डिंग इज वेल। ओके, गुड लक। करना ज़रूरी है, लाजिम करना है, जाने का सीन नहीं है तुम लोगों का। और जो ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ वो एग्जाम्पल्स के लिए, लॉजिक के लिए, नॉट फॉर द कोड। अच्छा भाई, सब चैट पर आ जाए। मज़ेदार सवाल है ये, सुनो। गुड क्वेश्चन। 3 मिनट नहीं दे रहा बेटा मैं, बस तुम्हारी लॉजिक बन गई ना, उसको चेक कर लेना। मुश्किल है। गुड 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 गुड। सो कैन यू चेक माई कोड? बेटा मैं कोड असल में सब मसला पता है क्या, चेक तो कर लूँ लेकिन फिर मुझे सबका करना पड़ जाएगा, मसला सारा ये आता है। अब मैं अगर एक का चेक करूँ फिर वो सबका चेक करता रह जाऊँ। ज़रूरी नहीं है हुज़ैफा, उन्होंने तो नहीं कहा कि हमेशा सिर्फ स्टार्टिंग में कैपिटलाइज होगा। बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कंपैरिजन ऑफ लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, पता नहीं यार, मैंने उसको बहुत डिफरेंटली समझा था। जब ये सवाल आया था ना, इतना मुझे देख के मज़ा आया था, मतलब समझ लो, जब बच्चों ने आके बताया था ना कि सर एक ऐसा सवाल आया था, तो मैं उसी वक्त बैठ गया था तकरीबन सॉल्व करने इसको, कि किस तरीके से होगा। तो एक रफली एक मुझे आइडिया, 7 मार्क का ही है तकरीबन, मैं मार्क्स एग्जैक्टली बता दूँ। गिव मी अ मिनट। तो मज़ा नहीं आया, रोना आ रहा है। क्यों रोना क्यों आ रहा है यार, इसको चैलेंज लो यार, क्या हो गया तुम लोगों को, ऐसी बातें करते हो तो रोना आ रहा है। अच्छा, लेट मी फाइंड दिस क्वेश्चन फॉर यू। ये है सवाल, आई थिंक क्वेश्चन 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए आई थिंक, या क्वेश्चन 7। तो ये है क्वेश्चन 7, अराउंड 7 मार्क का सवाल है भाई ये। देखो, इसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, और इसका एग्जामिनर जो तरीका इस्तेमाल करता है ना, वो बहुत ही मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड तरीका है। एक डिपेंड करता है आप किस तरीके से सोचते हो उसके बारे में, ठीक है। द थिंग इज, मैं जिस तरीके से इसको समझूंगा ना, उसके पे फोकस करना सिर्फ, कि मैं किस तरीके से ब्रेक डाउन करूंगा। हो सकता है तुम लोगों ने जो सोचा है, तुम लोगों ने जो लॉजिक बनाई हो वो सही बनाई हो सकता है। इट्स लाइक नॉट समथिंग विच इज़ कोई रॉकेट साइंस है इसमें, सिर्फ मैं ही सही कर सकता हूँ, तुम लोग नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इसमें। तुम लोगों ने जो सोचा होगा उसको एक दफ़ा ड्राई रन करके देखना, तो अगर सही लिख रहे हो तो बेहतरीन है। नाउ द थिंग इज़ कि तुम लोग अगर चेक करना चाहो ना, तो एक दफ़ा बस कोई एक एग्जांपल ले लो, इनमें से कोई एक एग्जांपल लो और उसे ड्राई रन करके देखो। अगर सही आंसर आ रहा है तो परफेक्ट, बेहतरीन, अच्छा सोच रहे हो। लेकिन अब ऐसे सवाल फिर से तो नहीं रिपीट होने वाला, ऑफ कोर्स। फिर यही चीज़ मैं 10 दफ़ा बता चुका हूँ तुम लोगों को, और मैं फिर बता रहा हूँ। लेकिन इस सवाल से हमने सीखना क्या है? इस सवाल से हमने सीखना है कि हम एक प्रॉब्लम को समझते किस तरीके से, ब्रेक डाउन किस तरीके से करते हैं, और फिर उसके बाद उसके लिए सोचते किस तरीके से। चलो, अब ज़रा सिर्फ सबका फोकस चाहिए। आई नो तुम लोगों के सोल्यूशन सही होंगे, बस मेरा सोल्यूशन अभी समझने की कोशिश करो। सोल्यूशन समझने की नहीं, किस तरीके से सोच रहा हूँ उस चीज़ को समझो। अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। अच्छा, इमेजिन करते मुझे पता ही नहीं है, सही है। लेकिन लाइक जब मैंने उसको पहली दफ़ा सॉल्व किया था ना, तो मुझे उस वक्त सच में नहीं पता था पैलिंड्रोम क्या होता है। अब तो ऑफ कोर्स पता है, लेकिन लाइक आज ना, इस सवाल को देखने से पहले कि मैंने जब आइडेंटिफाई किया था कि ये सवाल करवाना है, उस वक्त भी मैं भूल चुका था कि क्या होता है पैलिंड्रोम। लेकिन जब उसको देखा फिर याद आया मुझे। तो कोई मसले की बात नहीं, मैं ऐसे ही अजम्पशन कर लेता कि मुझे नहीं पता। अ स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम। उसको पैलिंड्रोम कहते हैं इफ इट रीड्स द सेम फॉरवर्ड्स एज बैकवर्ड्स। द फॉलोइंग स्ट्रिंग्स आर एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोम्स। RACECAR, और ऑपोजिट देखें RACECAR। तो दोनों सिनेरियो में पढ़ लो, आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो, दोनों एक ही तरीके से एक ही वर्ड बनते हैं।
दोनों रेस कार्स ही बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरीके से देखूँ, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब आप देखना, अगर मैं इसको इस तरीके से पढ़ूँ, रेस कार, इट विल स्टिल बी द सेम। और अगर मैं इसको ऑपोजिट पढ़ूँ, मतलब आर को आखिरी वाले को पहले ले आऊँ, फिर उसको ऑपोजिट कर दूँ, फिर ए फिर सी लेकर आऊँ, कंकैटिनेट करवाऊँ, फिर ई को जोड़ दूँ स्ट्रिंग में, फिर उसके बाद सी को जोड़ दूँ, अभी तक कहाँ आर जोड़ दिया, ए जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, ई जोड़ दिया, फिर सी जोड़ दिया, फिर ए जोड़ दिया, फिर कैपिटल आर जोड़ दिया। अब जब मैंने इस तरीके से एक स्ट्रिंग तैयार कर ली अपनी, इन दैट सिनेरियो फिर भी ये रेस कार है, और नॉर्मल सिनेरियो में भी रेस कार है। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इसी से ही समझ आ गया वैसे तो, लेकिन आगे पढ़ते हैं अभी, और मैं सोच रहा हूँ। मैडम आया, मैडम में अब मैंने फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं। मेरे पास एक है 1 2 3 4 4 3 2 1, ठीक है, ये मेरे पास एक स्ट्रिंग मौजूद थी। अब मैंने क्या किया, मैंने उसकी ऑपोजिट देखना है, पहले 1 लाओ, फिर 2 लाओ यहाँ से, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लाओ, फिर 4 लाओ, फिर 3 लाओ, फिर 2, फिर 1। जब कंपैरिजन कर रहा हूँ तो ये दोनों सेम आ रहे हैं भाई, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, अब हम मैडम को देखते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल एम ए, कैपिटल से कर लेता हूँ मैं इसको, MADAM, ताकि देख सको, विजुलाइज कर सको। तो पहले अब मैं इसको ऑपोजिट इंडेक्सिंग करके देखता हूँ। एम पहले ले आया मैं, फिर ए ले आया, एक ही करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके जोड़ता जा रहा हूँ, फिर डी ले आया, फिर ए ले आया, फिर कैपिटल एम ले आया। अब दोनों को देखा, दोनों को लोअर केस कर दो या अपर केस कर दो या लोअर केस कर दो, तुम लोगों की मर्जी है। अपर केस करने, अपर केस किस तरीके से करते हैं, यू केस के नाम से। दोनों को अपर केस कर दो, सारे कैरेक्टर्स अपर केस हो जाएं, तो फिर कंपैरिजन करवाओ, तो दोनों बराबर आ जाएंगे। सही है, तो अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये पैलिंड्रोम है, ट्रू है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका तो मुझे बहुत ही सिंपल कोड लग रहा है। आगे पढ़ते हैं। अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स नीड टू बी ट्रीटेड द सेम। मतलब अगर आप देखो, इसमें ऑल्दो आर कैपिटल है, यहाँ पे आर स्मॉल है, लेकिन स्टिल दे आर सपोज टू बी कंसिडर्ड सेम, दे आर टू बी ट्रीटेड एज सेम अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, नाउ दे आर सेइंग फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू ए। सही है, उन्होंने एग्जांपल भी दी थी। अ फंक्शन इज पैलिंड्रोम, इस पैलिंड्रोम के नाम से फंक्शन विल टेक अ स्ट्रिंग पैरामीटर, द फंक्शन विल रिटर्न ट्रू इफ द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम। अगर वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम होगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, मतलब अगर मेरा कंपैरिजन ट्रू हो रहा है तो वो एक तरीके से पैलिंड्रोम ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर नहीं है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। अच्छा, अब जो मैंने एग्जाम्पल्स देखी तो उससे मुझे एक चीज समझ आई कि मैं आखिरी वाले करेक्टर से कंकैटिनेशन कर रहा हूँ। एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई हुई मैंने यहाँ पे, इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर आखिरी वाला करेक्टर उठाता हूँ और उसको कंकैटिनेट कर देता हूँ, फिर उससे एक कम करके कंकैटिनेट उठाता हूँ करेक्टर और उसको फिर कंकैटिनेट कर देता हूँ, फिर उसके बाद मैं एक और उठाता हूँ, उसको जोड़ देता हूँ। ऐसे ऑपोजिट इंडेक्स करके मैं सारी चीज़ों को जोड़ता जा रहा हूँ अपनी स्ट्रिंग के साथ। अगर ये ऑपोजिट वाली और नॉर्मल वाली दोनों बराबर हो जाएं, दैट मीन्स कि मेरे जो स्ट्रिंग वैल्यू है दैट इज अ पैलिंड्रोम स्ट्रिंग। सही है, तो अब मैंने सोचना ये है कि मैं इस सिनेरियो में, अब मैंने देखो एक रफली तो आइडेंटिफाई कर लिया, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं लूप कंडीशन किस तरीके से बनाऊंगा। तो अब मैं इसकी एक एग्जांपल ले लूंगा, दैट इज रफ, तो कॉन्सेप्ट बन गया मेरा कि मुझे इसको ऑपोजिट इंडेक्सिंग करके मुझे एक एक करके वैल्यूज को उठाना है और स्ट्रिंग के अंदर जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, जोड़ते जाना है, एक नई स्ट्रिंग बनानी है ऑपोजिट। लेकिन वही मिड इंडेक्स कॉमा 1 करके एक एक करेक्टर एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये वाली लॉजिक मेरे दिमाग में थी। मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, मैंने अभी तक जितने भी पेपर, फॉर एग्जांपल अगर ये 2022 का पेपर है तो 2022 तक के जितने पेपर सॉल्व किए हैं उससे मेरी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बनी हुई है कि अगर मुझे एक एक करके करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करना होता है तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ मिड इंडेक्स कॉमा 1। मिड इंडेक्स कॉमा 1, इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है। अब अगर मुझे आखिरी से चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में बस मुझे सोचना है, थोड़ा बहुत बस सोचना है। तो इस तरीके से अगर मैं लिखता हूँ रेस कार, तो इसमें इंडेक्स की वैल्यूज को यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि मैं सही से ब्रेक डाउन कर पाऊँ। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इसकी वैल्यू 7 है। और मेरा मिड का जो फंक्शन बनता है ताकि मैं एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ, उसमें स्ट्रिंग वैल्यू जाती है और फिर एक इंडेक्स वैल्यू जाती है, कॉमा 1। कॉमा 1 मतलब एक करेक्टर चाहिए आपको। तब मुझे सोचना है कि मेरे पास पहली वैल्यू क्या होनी चाहिए। सही है, मुझे सोचना है यहाँ पे। अगर इस एग्जाम्पल को देखते हुए मैं अपना कोड को समझना चाह रहा हूँ, तब मैंने सोचा कि अब मुझे अगर लास्ट वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 7 आना चाहिए, राइट। लेकिन ये मैं किस तरीके से करूँ कि ये ऑटोमेटिक हो जाए।
अभी मुझे सोचना है कि ये मैं किस तरीके से करूंगा कि ये ऑटोमेटिक हो जाए। तो व्हाट इफ आई डू दिस के 8 माइनस इंडेक्स। सही, व्हाट इफ आई डू 8 माइनस इंडेक्स, क्योंकि फॉर इंडेक्स इक्वल्स टू 1 टू लेंथ ऑफ जो भी स्ट्रिंग वैल्यू होगी वो तो मैं चला सकता हूँ। फॉर को लूप 1 से 7 तक मैं चला सकता हूँ। लेकिन व्हाट इफ आई डू दिस 8 माइनस इंडेक्स, 8 माइनस इंडेक्स मतलब जब पहली दफा लूप चल रहा था तो इंडेक्स की वैल्यू विल बी 1। तो 8 माइनस 1 करके क्या मेरे पास 7 आ जाएगा? चैट पे जब सब जवाब दें ये सुनो, सब मेरे साथ चैट पे एक्टिव रहो, मेरे साथ सॉल्व करवाओ उसको, और कोई सवाल नहीं है बीच में। सही है, सिर्फ यस और नो में जवाब देते रहो। अगर मैं इसको 8 माइनस इंडेक्स कर देता हूँ, कोई सवाल नहीं चाहिए, मैं फिर बता रहा हूँ, प्लीज ब्रेक डाउन मत करना मेरे मोमेंटम को। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ 8 माइनस इंडेक्स, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू 1 हो तो क्या मेरे पास ऑटोमेटिकली 7 आ जाएगा? ये सुनो, आ जाएगा, राइट? परफेक्ट। तो अब अगर मैं इसको, इससे क्या मेरे पास ये स्मॉल आर एक्सट्रैक्ट हो सकता है? ये सुनो, बिल्कुल हो सकता है, राइट? तो मैं इसको एक एम्प्टी जगह पे एक्सट्रैक्ट करके डाल दिया मैंने। अब मुझे आना है 6 पे। सही है, मुझे 6 पर आना है। अब मैंने फिर सोचा इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी अब दूसरी लूप में, दूसरे लूप में मेरी इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? सब चार्ट पे बताएं। इंडेक्स की वैल्यू विल बी 2। तो जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू 2 होगी तो 8 माइनस 2 कर दो, 8 माइनस 2 विल गिव यू 6। तो ऑटोमेटिकली ये 7 से अब 6 हो गया। तो अब 6 करेक्टर को एक्सट्रैक्ट कर लो, विच विल बी ए, स्मॉल ए, यहाँ पे मैंने डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या करना है, मुझे फिफ्थ करेक्टर पे जाना है, इंडेक्स की वैल्यू विल बी 3। 8 माइनस 3 आंसर क्या आएगा मेरे पास? 8 माइनस 3 आंसर क्या आ रहा है? 5। परफेक्ट, तो 5, फिर इस तरीके से 4, फिर इस तरीके से 3, फिर इस तरीके से 2, फिर एक वक्त आएगा 8 माइनस 7, लास्ट लूप चल रहा होगा 8 माइनस 7 वाला, इंडेक्स की वैल्यू 7 तो 7 हो जाएगी, लास्ट लूप चल रहा है, बताओ वैल्यू क्या आ रही है? लास्ट में क्या वैल्यू आ रही है बेटा? अभी सवाल नहीं चाहिए मुझे, काशान फोकस करो बस। मुझे आप बताओ 8 माइनस 7 करूं, आंसर क्या आ रहा है? लास्ट लूप चल रहा है, 1 आ रहा है, तो 1,1, 1,1 का मतलब कैपिटल आर, कैपिटल आर को यहां पर डाल दो इस तरीके से। तो अब लूप खत्म हो गए मेरे। अब मेरे पास एक ये वैल्यू है और एक नॉर्मल स्ट्रिंग है, दोनों को आपस में कंपेयर करवा लो। अगर कंपैरिजन ट्रू होगा दैट मीन्स कि ये चीज़ सही है, इसको लोअर केस करके या अपर केस करके वो डिपेंड करता है सिनेरियो में। अच्छा, अब मुझे ये सोचना कि ये 8 कहाँ से आएगा मेरे पास? हाउ कैन आई गेट दिस 8? 8 तो मैंने अपनी एग्जाम्पल के मुताबिक सोच लिया। कैन आई डू दैट लेंथ प्लस 1? क्या मैं ये कह सकता हूँ? कैन आई से दैट 8 की वैल्यू जो है वो लेंथ प्लस 1 है ना? मतलब अगर लेंथ जो है वो 7 है, अगर टोटल लेंथ जो है उसकी 7 आ रही है, तो कैन आई से दैट कि 7 प्लस 1, राइट? कैन आई से दैट टोटल जो भी लेंथ आ रही है उसमें प्लस 1 कर दो। क्यों प्लस 1 करवा रहा हूँ? क्योंकि जब मेरी इंडेक्सिंग की वैल्यू हो ना, ऑपोजिट इंडेक्स बनाना हो, तो वो 8 माइनस 1 प्लस 1 करके माइनस करता जाए, माइनस करता जाए। तो जो मुझे ये स्टार्टिंग वैल्यू है ना इसकी, वो मुझे लेंथ प्लस 1 करके करनी है। चलो अब देखो, अब मेरे पास एक रफली ना अच्छा खासा कोड ब्रेक डाउन हो चुका है, अच्छा खासा। लाइक मुझे एक रफली आइडिया है कि मुझे क्या क्या करना है इस कोड में, रफली। अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर सकता हूँ, ये मतलब नहीं इसका कि आपने पूरा पूरा का पूरा कोड अपने दिमाग में बनाना है, एक रफ आइडिया होना चाहिए। नाउ आई कैन स्टार्ट विद माई कोडिंग पार्ट। द फर्स्ट थिंग इज हेडर। आई एम जस्ट गोना राइट फंक्शन इस palindrome इस palindrome इट टेक्स अ स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग वैल्यू का हम नाम दे देते हैं, टेक्स्ट के नाम से बोल देते हैं इसको, एंड इट रिटर्न्स अ boolean value, returns boolean value। ठीक है जनाब। Okay, now the first thing that I need is an empty string. I'm going to leave some lines for the declaration। 2 लाइनें छोड़ देते हैं, अब यहाँ पे बनाते हैं, चलो 3 छोड़ देते हैं, एक स्ट्रिंग के लिए, एक boolean के लिए, एक इंटीजर के लिए। उसके बाद empty arrow, एक empty string बना दी जिसमें मैं concatenate करवाता रहूंगा ऑपोजिट इंडेक्स चला के।
अब उसके बाद क्या करना है मैंने यहाँ पे, अब मैंने बनाया मैक्स के नाम से, मैक्स इंडेक्स के नाम से बना लेते हैं, जो 8 है ना, 8 को फिगर आउट करना है मैक्स इंडेक्स। इसको मैं बोल सकता हूँ लेंथ। मैं थोड़ी सी लंबी करूंगा, लंबी इस सेंस में कि मैं प्रॉपरली हर एक चीज़ को वेरिएबल के तौर पे बनाऊंगा। ऑल्दो ये सब चीज़ें एक ही लाइन में हो सकती हैं, लेकिन स्टिल लेंथ ऑफ टेक्स्ट +1, ताकि इससे मेरे पास 8 वाली चीज़ आ जाए। देखो अब मैं कर क्या रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, कोड पे ध्यान मत दो। मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ कि ऊपर जो मैंने एग्जाम्पल सोची थी ना, उसी चीज को मैं अब वेरिएबल्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ कि अच्छा 8 लाना है। 8 किस तरीके से लाऊंगा, लेंथ ऑफ टेक्स्ट +1। ठीक है, मैक्स इंडेक्स लेंथ ऑफ टेक्स्ट +1। अच्छा जब ये चीज आ गई है, अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे ऑपोजिट इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बनाना है। सही है, ऑपोजिट इंडेक्स वाला काम करना है, उसको मैं फिर लूप के अंदर ही कर सकता हूँ, मिड के साथ ही। सही है। अच्छा अब मुझे फॉर को लूप चलाना है कितनी दफा, 1 to 7 तक। तो फॉर इंडेक्स एरो 1 to 7, 7 मतलब एक तरीके से लेंथ ऑफ इंडेक्स की बात हो रही है, लेंथ ऑफ टेक्स्ट की बात हो रही थी यहाँ पे। इससे क्या होगा, मेरे पास पूरा एक 1 से 7 तक का एग्जाम्पल के मुताबिक 1 से 7 तक का लूप चल जाना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्या करना है भाई, अब मुझे एक एक करके करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, तो आई एम गोना से CHR के नाम से बना लेते हैं या एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं करेक्टर बोल देते हैं उसको। एक वेरिएबल है करेक्टर के नाम से। यहाँ पे हम एक काम करेंगे अपना, मिड टेक्स्ट, जो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, टेक्स्ट पास करो उसके अंदर, कॉमा। अब इंडेक्स, अब ऑपोजिट इंडेक्स बनाना था। अब यहाँ पे हम पहले लिखते थे इंडेक्स, 1, लेकिन अब मुझे इंडेक्स, 1 नहीं लिखना, मुझे लिखना है मैक्स इंडेक्स माइनस योर इंडेक्स वाली वैल्यू, ताकि पहले यहाँ पे 1 आए, फिर उसके बाद 2 आए, फिर 3 आए, -1 करते करते हमारे पास आंसर्स आते रहे। तो मैक्स इंडेक्स माइनस इंडेक्स, -1, इससे एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करते रहो ऑपोजिट करके। अब जब मेरे पास कैरेक्टर में वैल्यूज आती रहेंगी, उसको अब बस मुझे कंकैटिनेट करवाना है एम टी के अंदर। तो मैं किस तरीके से करवाऊंगा, मैं बोलूंगा एम टी के अंदर स्टोर करो एम टी की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद, सूडो कोड में एंड एम्परसेंड साइन से होता है। फिर अब यहाँ पे अपने कैरेक्टर को कंकैटिनेट करवा दो, हर एक के अंदर हर लूप में वो कंकैटिनेट करता जाएगा। एंड दैट्स इट, अपने लूप को क्लोज करो, नेक्स्ट इंडेक्स। लूप को क्लोज करने के बाद अब मुझे अपने लूप से बाहर आना है। अब लूप से बाहर आ गया, अब मुझे इन दोनों वैल्यूज को, एम्प्टी को भी और टेक्स्ट को, दोनों को एक समझ लो मैचिंग उसके अंदर केस के अंदर लेके जाना है, आइदर लोअर केस और अपर केस, दोनों में दोनों को एक ही करना है। लाइक दोनों अपर केस में होने चाहिए या दोनों लोअर केस में होने चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेम्पररी वेरिएबल बना लेता हूँ, जिसके अंदर मैं काम करूंगा अपर केस के नाम से, एक फंक्शन मौजूद है यू केस के नाम से, जिसमें आप जो भी वैल्यू पास करोगे सारे के सारे करेक्टर्स अपर केस में हो जाएंगे। तो आई एम गोना पास माय एम्प्टी वाली वैल्यू इन दिस, जिससे वो उसको अपर केस में कर देगा, और फिर टेम्प 2 वाली वैल्यू, जिससे वो उसको फॉर एग्जाम्पल इफ टेम्प 2 यू केस अपर केस एरो। अच्छा अब टेम्प 2 के अंदर हमारे पास कौन सी वैल्यू है भाई, जो टेक्स्ट उसने पास किया है उसको अपर केस में कर दो। अब यहाँ पे जब दोनों वैल्यूज अपर केस में हो चुकी हैं, अब मैं इफ की कंडीशन अप्लाई कर सकता हूँ। इफ टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प 2, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, देन आई एम सपोज टू कंसिडर कि ये पैलिंड्रोम है, देन रिटर्न ट्रू, रिटर्न ट्रू, आपने ट्रू रिटर्न कर दो, एल्स रिटर्न, रिटर्न करवाना है यहाँ पे आपने फॉल्स। दैट्स इट, इसको एंड इफ कर दो और एंड फंक्शन, जितने वेरिएबल्स बनाए उनको डिक्लेयर कर दो।
चलो अब जरा इसकी एग्जांपल एक दफ़ा ड्राई रन कर दूं तुम लोगों को। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम रेस कार को ही कंसिडर करते हैं, उसने टेक्स्ट के अंदर पास किया रेस कार। अब क्या होगा, एम टी मैक्सिमम इंडेक्स लेंथ ऑफ टेक्स्ट प्लस वन विच विल गिव यू 8 फॉर इंडेक्स वन टू लेंथ ऑफ टेक्स्ट मतलब 7, 7 तक लूप चलाना है। करेक्टर की वैल्यू मिड टेक्स्ट 8 - 1, 8 - 1 विल गिव यू 7। तो सेवन्थ करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करो और आपने एम टी के अंदर कंकैटिनेट करवा दो। तो एम टी की वैल्यू क्या हो गई है, सिर्फ आर। फिर ये लूप चलता जाएगा, फिर हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी। इंडेक्स की वैल्यू जैसी 2 होगी 8 - 2 विच विल गिव यू 6। तो सिक्स करेक्टर इज स्मॉल ए। तो आर के साथ स्मॉल ए आ गया यहाँ पे। उसके बाद सी आ जाएगा, फिर बढ़ते 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 ई, फिर सी, फिर ए, फिर कैपिटल आर। इस तरीके से जब सारे करेक्टर्स आ जाएंगे, आप टेम के अंदर जाओगे, यू केस एम टी। यू केस एम टी मतलब अपर केस एम टी। इस चीज़ को अपर केस कर दो। अपर केस मतलब सारे इस तरीके से हो जाएंगे। अच्छा, अब टेम टू के अंदर हमने क्या किया, जो यूजर ने पास करके दिया था स्मॉल के साथ, पहला वाला करेक्टर कैपिटल था, बाकी सारे स्मॉल थे, उनको भी आपने कैपिटलाइज कर दिया। अब जब ये दोनों बराबर हो गए, आपने चेक किया क्या ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं, बराबर हैं तो ट्रू रिटर्न कर दो, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। इतना सिंपल काम था। अब एक काम करते हैं, एक ऐसे करेक्टर ले लेते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं है। एक ऐसा करेक्टर ले लेते हैं जो पैलिंड्रोम नहीं है, उससे भी चेक कर लेते हैं। सारे केसेस को चेक किया करो अपने। फॉर एग्जाम्पल ताहा, ये पैलिंड्रोम नहीं है। इसको अगर तुम फ्रंट से पढ़ो ये तहा बनता है, ऑपोजिट पढ़ो तो आहट बनती है। बनता है भाई, बनती बना दी उसको। अच्छा, अब क्या होगा, मैक्सिमम इंडेक्स लेंथ ऑफ टेक्स्ट विच इज 4, 4 + 1 5। फॉर इंडेक्स 1 to लेंथ 1 to बेसिकली 4 तक लूप चलाना है। एक एक करके करेक्टर एक्सट्रैक्ट करो। तो 5 - 1, 5 - 1 विल गिव यू 4। तो फोर्थ करेक्टर इज ए। ए आ गया यहाँ पे भाई। फिर उसके बाद एच आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा। तो मेरे पास एक वैल्यू आ रही है एम डी के अंदर, जब इसको अपर केस कर दूंगा तो AHAT आ रहा है। और उसके बाद जब टेम टू कर दूंगा तो अपर केस, तो ये TAHA आ रहा है। दे बोथ आर डिफरेंट, आहट एंड ताहा आर डिफरेंट, तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो दोनों सिनेरियोज हमने यहाँ पे चेक कर लिए। दैट इज हाउ यू वर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन। लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी रिमूव दिस। दैट्स इट। होपफुली समझ आ गया होगा आप लोगों को। एनी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड, मेरी एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड, नॉट योर क्वेरीज। लाइक आपके कोड की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। So would an input, for example, A be considered a palindrome? Yes, it will. सर आपने मैक्सिमम इंडेक्स माइनस इंडेक्स क्यों किया, क्योंकि बेटा मुझे 8 लास्ट ऑपोजिट इंडेक्स चाहिए ना, तो ऑपोजिट इंडेक्स चलाना है पहले। मतलब 7 पे जाऊँ, फिर 6 पे जाऊँ, फिर 5 पे जाऊँ, फिर 4 पे, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तब इसको किस तरीके से कर सकता हूँ, 8 - 1 बोल सकते हैं इसको। फिर इसको चेंज करके 8 - 2, फिर 8 - 3, फिर 8 - 4, फिर 8 - 5, फिर 8 - 6, फिर 8 - 1, फिर 8 - 7, सॉरी दैट विल बी 1। तो इस तरीके से ऑपोजिट इंडेक्स चलाना था। सर ये एफिशिएंट नहीं है बेटा, मसला नहीं चलिए। तो सर नंबर एग्जाम्पल से करके दिखा दें। बेटा सेम सिनेरियो का आशान, तुम जो जहाँ पे जा रहे हो ना, तुम्हारा जो दिमाग जा रहा है सही जा रहा है वो। लेकिन अभी हम उसको अजम्पशन करेंगे कि ये सही कोड काम करेगा। सर सेम यही लॉजिक, मैंने बस लूप से पहले लोअर केस करवा दिया था पैरामीटर को। ठीक है, परफेक्ट। So what I did was I did a while loop and I was decrementing the count of the loop. Initially the count was the length of the string. Do you think it's right compared to your way of extracting? हाँ सही है, मैं तो कोई मसला नहीं। सर why don't you use step -1? step -1 भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते हो, मैं नहीं यूज़ करता हूँ। +1 क्यों किया, +1 इस वजह से किया क्योंकि मुझे 8 वाली वैल्यू चाहिए थी। सही, मैं ज़रा चैट पॉज करूँ, बहुत ज़्यादा हो गए, ताकि पहले ये क्लियर हो जाए। +1 क्यों किया भाई, +1 इस वजह से किया मैंने, क्योंकि मैंने अपनी एग्जाम्पल से देखा था, मुझे 8 से कंपैरिजन करवाना है। राइट, 8 से क्यों करवाना है इसके बारे में मैं सोचूंगा कि भाई मुझे 8 से इसलिए करवाना है क्योंकि मुझे पहली वैल्यू इंडेक्स की 1 होगी। तो अगर मैं एक ऐसा नंबर, अगर मैं 7 रखता हूँ तो 7 - 1 वो 6 हो जाएगा, तो 7 को कंसिडर ही नहीं कर रहा। तो मुझे उससे एक बड़ी वैल्यू रखनी पड़ रही थी, तो मैंने 8 रखा। तो दैट्स द रीजन मैंने यहाँ पे लेंथ +1 किया। सही है बेटा, ये बात, तुम्हारा कोड जो है वो सही हो सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। पहले मुझे ये बताओ मेरा कोड समझ आया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लाइक मेरा सोचने का तरीका, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सर जी एम टी क्यों
बनाई और योर एम्प्टी योर कैरेक्टर को कंकैटिनेट क्यों किया? बेटा एम्प्टी मैंने इस वजह से बनाई है ताकि मैं एक ऑपोजिट करके उसको एक्सट्रैक्ट कर सकूं, कंकैटिनेट करवा सकूं। पहले आर को उठाऊं, मुझे चेक यही करना है ना अब्दुल्ला अमीर सवाल के अंदर कि क्या फ्रंट से रीड करें और बैक से रीड करें तो दोनों सेम वर्ड ही बन रहे हैं या नहीं बन रहे। उस चीज़ को चेक करने के लिए मैं ऑपोजिटली उसको एक्सट्रैक्ट करके एक नई स्ट्रिंग में बनाना चाह रहा हूँ। जब वो स्ट्रिंग बन जाए तो फिर उसको कंपेयर करवा देंगे। तो मुझे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनानी पड़ी, एक एक करेक्टर उसमें डालना पड़ा। सर कैन एक्सप्लेन व्हाई मैक्सिमम इंडेक्स एंड नॉट लेंथ डायरेक्टली एज पैरामीटर ऑफ मेट? बता दिया रीच मैंने ये चीज़। क्या आपको एक +1 करना पड़ा था अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल? लेंथ -1 कर सकते थे। -1 करेंगे तो बेटा 6 वैल्यू आ जाएगी, तो टोटली गलत हो गया। वाइल लूप यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सर वाज देयर अ नीड ऑफ यू केस, हैवंट दे सेड दैट अपर केस एंड लोअर केस आर टू बी ट्रीटेड द सेम? आपने इसको ट्रीट करना है ना, यू आर सपोज टू मेक इट लाइक आपने कोड इस तरीके से ऐसा बनाना है कि वो सेम ट्रीट किया जाए उसको। फ्लिपिंग इमेज में भी यही कॉन्सेप्ट था, प्लस वाला कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, फ्लिपिंग इमेज में भी हमने ये चीज़ की थी। व्हाट इफ वी हैड टू मेक दिस कोड एफिशिएंट टू इमीडिएटली एग्जिट लूप इफ चार्ट इज नॉट मैच? नहीं बेटा एमएन, फिर उसमें ये करना होगा। अगर तुम्हें इसका एक तरीका और भी है कि आप पहले आर को इधर से एक्सट्रैक्ट करो, उधर से एक्सट्रैक्ट करो, दोनों सेम होने चाहिए। फिर इधर से ए को करो, फिर यहाँ से ए को करो, दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ से सी को करो, यहाँ से सी को करो, दोनों सेम होने चाहिए। इस तरीके से भी कर सकते हैं। टेम्प दो दफा क्यों बना? बेटा टेम्प जो है वो दो दफा नहीं बना, एक टेम्प है और एक टेम्प टू है। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं। एक टेम्प के अंदर जो है वो एम्प्टी वाली वैल्यू है, एक टेक्स्ट वाली वैल्यू। टेक्स्ट क्या है? जो यूजर पैरामीटर में देगा। एक वो है जो हमने एक्सट्रैक्ट की। व्हाट इफ आई डू इंट लेंथ डिवाइड बाई 2? बेटा पता नहीं क्यों करना चाह रहे हो, डिपेंड करता है अमीर। जो तुम लॉजिक बनाना चाह रहे हो वो ठीक हो सकती है। सर मैंने स्टेप -1 किया, स्टेप -1 भी ठीक है बेटा, कोई मसले की बात नहीं। सर राइट एंड लेफ्ट फंक्शन से हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट नहीं, राइट एंड लेफ्ट से नहीं हो सकता, राइट एंड लेफ्ट से नहीं हो सकता। सर आपने लेंथ x+1 क्यों किया, ये मैंने समझा दिया। सर आपने लेंथ ये भी समझा दिया। सर एक दफ़ा मेरी कोड देख लें, बहुत मेहनत से की है, अगर गलत हो तो बाकी लोग। अच्छा उज़ैफा देखते हैं। सर आपने मिड की जगह राइट इस्तेमाल क्यों नहीं किया? राइट इस्तेमाल मैंने इस वजह से नहीं किया है क्योंकि मुझे एक एक कैरेक्टर करके एक्सट्रैक्ट करवाना है। अगर राइट क्या करता है, राइट पूरी चीज़ को इसी तरीके से उठा लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं CECAR उठाना चाह रहा हूँ तो वो इस पूरी चीज़ को उठाएगा, वो ऑपोजिट नहीं करेगा उसको। मुझे फ्लिप करना है अपनी इस चीज़ को, जो लास्ट वाली वैल्यू वो पहले आ जाए। ये हो गया स्प्रिंग में, ये हो गया कैसे इनकी समझ नहीं आया। बेटा यू केस एक ऐसा बिल्ट इन फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल तुम यू केस के अंदर एक वैल्यू पास करते हो TAHA के नाम से, तो वो क्या करेगा, हर एक एक कैरेक्टर को वो अपर केस में कर देगा, इस चीज़ को रिटर्न कर देगा। और अगर एल केस करोगे विच इज लोअर केस, एक अपर केस देख लिया, अब एक लोअर केस, तो जितने भी करेक्टर्स तुम्हारे लोअर केस में वो लोअर केस में रहेंगे, जितने भी करेक्टर्स अपर केस में वो लोअर केस में हो जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल TAHA इस तरीके से लोअर केस में बन जाएगा। सर क्लियर है, लेकिन सिर्फ ये सेम जहाँ देंगे कि MTN4 क्यों किया है? सर ये समझा देंगे कि MTN4 क्यों किया है, ये मैंने बता दिया रयान, क्योंकि मुझे हर एक एक को एक्सट्रैक्शन करवा के एक फ्लिप करना था उसको, तो दैट्स द रीज़न मुझे करना पड़ा। सर टू अपर नहीं होना चाहिए बेटा, कुछ इंसर्ट्स में टू अपर है, कुछ इंसर्ट्स में लोअर केस और अपर केस ही, एल केस और यू केस इस्तेमाल हो रहा है। जो रीसेंट पास इंसर्ट है तो इंसर्ट में देख लिया करो, इंसर्ट में अभी फिलहाल एल केस और यू केस इस्तेमाल हो रहा है। सर आई डिड, बेटा हुसैन जो किया है वो सही किया है, हो सकता है सही, लेकिन टू लोअर नहीं होता, एल केस होता है और अप यू केस होता है। हुसैन है, सर आई डिड इट इन डिफरेंटली। बेटा सब ने डिफरेंटली किया होगा, जाहिर सी बात है, सब ने डिफरेंटली किया होगा, लेकिन बस मुझे अभी फ़िलहाल ये बता दो कि तुम लोगों को मेरा सोचने का तरीका समझ आया, येस या नो? मेरा सवाल को समझो। मैंने तुम लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम लोगों ने किस तरीके से किया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पता नहीं अराउंड 70 स्टूडेंट्स हैं, तो 70 स्टूडेंट्स को सबके अपने अपने दिमाग हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हो। लेकिन द थिंग इज तुम लोगों को मेरा सोचने का तरीका समझ आया, येस या नो? दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जिस तरीके से मैंने कोड किया वो चीज़ समझ आ गई सबको। बेटा स्टेप -1 मैंने भी प्रेफर कर, मैं खुद नहीं करता हूँ, प्रेफर की बात ही मैं खुद नहीं करता हूँ। ठीक है, चलो बस ठीक है, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट्स इट। बेटा राइट और लेफ्ट से नहीं कर सकते हो, क्योंकि लेफ्ट से पूरी की पूरी चीज़ एक्सट्रैक्ट होके आ जाती है।
वो फ्लिप नहीं करता है राइट से और लेफ्ट से। सही है। तुम समझ रहे हो कि वो राइट से इसका मतलब है कि फ्लिप कर देगा। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन करो तुमने फंक्शन बोला, फंक्शन को राइट करना चाह रहे हो, फंक्शन, सही है, तुम राइट करना चाह रहे हो। अगर मुझे सिर्फ राइट के ये करेक्टर्स चाहिए चार, तो वो TION एज इट इज दे देगा जिस ऑर्डर में थे। लेकिन मुझे करना क्या था, मुझे ऑपोजिट ऑर्डर चाहिए, NOIT, इस तरीके से। तो ऑपोजिट ऑर्डर सिर्फ एक्सट्रैक्शन से हो सकता था। ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, अगर सबको ये सवाल समझ आ गया है तो आई कैन मूव ऑन टुवर्ड्स वन मोर क्वेश्चन। बस ये लास्ट सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, दो मैक्सिमम 5-10 मिनट का क्वेश्चन है ये। इसको करके फिर तुम लोग जा सकते हो। ठीक है। तो ये अच्छा खासा एक पेपर हम लोगों का अच्छा खासा पेपर हो जाएगा, समझ लो। अच्छा ये ना थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को ये करवाने का मकसद ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में इजाफा हो। ये सवाल से बस पैटर्न से मैं तुम लोगों को फेमिलराइज करवाना चाह रहा हूँ। तो ये जो पैटर्न है ना, इसमें वो आपको कहता है सूडो कोड नहीं चाहिए मुझे, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए कि आप किस तरीके से करोगे। तो उसमें पूरा पैराग्राफ की फॉर्मेट में आपको एक्सप्लेन करना है इसको, कि ये चीज़ मैं किस तरीके से करूंगा, पहले क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर क्या करूंगा, फिर उसके बाद क्या करूंगा। और ये स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश भी नहीं है, टू सम एक्सटेंट वही है स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश, लेकिन इन मोर डिटेल, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन के साथ। सही है। स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश ही है लेकिन इन मोर डिटेल। तो अब आप लोग इसको सोचो, इसका एक रफली आंसर बनाओ। और तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ, 5 मिनट है तुम लोगों के पास करने के लिए इसको। ये भी अच्छे खासे 4-5 मार्क का सवाल है, 5 मिनट में इसको सॉल्व करो। सोचो इसको, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करोगे।
ओके जनाब, लेट्स स्टार्ट देन। हो गया सबका, यस और नो? लेकिन चैट पर आ जाओ भाई, सबका हो गया? करना क्या है? करना क्या है सर? 2 मिनट और, चलो ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, मसला नहीं। करो 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 करो। ईच लाइन मैं जरा पढ़ लेता हूँ, जरा मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ इसको। ईच लाइन ऑफ अ टेक्स्ट फाइल कंटेन्स डाटा ऑर्गेनाइज्ड इन फिक्स्ड लेंथ फील्ड एज शोन। सही है, फिक्स्ड लेंथ का मतलब है वेरिएबल लेंथ नहीं है, वेरिएबल का मतलब चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब हर किसी के कैरेक्टर्स सेम है। फील्ड 1 के कैरेक्टर सेम रहेंगे, फील्ड 2 के कैरेक्टर सेम रहेंगे, फील्ड 3 के कैरेक्टर सेम रहेंगे, ठीक है। An algorithm is required to search for the first instance of a given value of field 2। मतलब first instance क्या है उसकी, मतलब कब सबसे पहले कब आता है। If found, to output the corresponding values for field 1 and field 3। मतलब field 2 से सर्चिंग करनी है, ठीक है। If found, आपने क्या करना है, अगर आपको चीज़ मिल जाए, जो भी चीज़ आप सर्च कर रहे हो, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, कंपेयर करवाना है सर्च वैल्यू के साथ। जब कंपैरिजन ट्रू हो जाए, then what you're supposed to do, you're supposed to return the corresponding values of field 1 and field 3। सही है, सिंपल है। मतलब फाइल को ओपन करके रीड मोड में आप एक कंडीशनल लूप बनाओ, और कब तक करते जाओ जब तक एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए। और एक एक करके फाइल की लाइन को रीड करो, उसमें से फाइल 2 को एक्सट्रैक्ट करो। फील्ड टू को किस तरीके से एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, बाय यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन। हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मिड के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए, स्टार्ट बाय यूजिंग द स्टार्टिंग कैरेक्टर ऑफ फील्ड 2। लेकिन इसमें हमें कोड को एक्सप्लेन नहीं करना इतना ज़्यादा, तो बस बेसिक सा बताना है कि मिड के फंक्शन से हम लोग वी कैन एक्सट्रैक्ट फील्ड 2, एंड आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन कंपेयर द एक्सट्रैक्टेड वैल्यू। हम अपनी एक्सट्रैक्टेड वैल्यू को कंपेयर करवाएंगे सर्च वैल्यू के साथ। अगर वो कंपैरिजन ट्रू हो जाएगा, मतलब इफ इट इज़ फाउंड, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट फील्ड 1 एंड फील्ड 3, और उसका आउटपुट करना है। फिर देन क्लोज द फाइल, जैसे ही लूप ख़त्म हो जाए। सिंपल। इसको अंग्रेजी में लिख दो भाई, अंग्रेजी। किस तरीके से लिखेंगे? ओपन द फाइल इन रीड मोड, set up set up and set up and set up a conditional loop, set up a conditional loop which will repeat, which will repeat until the value is found, until the value is found, or end of file is reached, or end of file is reached. Read a line, read a line from the file in a loop। आप एक लूप के अंदर अपनी लाइन को रीड करोगे फाइल में से, and you are supposed to and extract field 2
and extract field 2 of each line. हर एक लाइन की आपने field 2 को extract करना है by using mid and its starting character. फील्ड 2 का जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है उसको इस्तेमाल करते हुए आपने फील्ड 2 को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कंपेयर दम वैल्यूज, कंपेयर कंपेयर। सही जी। ओके, बाय स्टार्टिंग कैरेक्टर एंड अच्छा and compare extracted value and compare extracted value with the value that is being searched by the with the value that is being searched. If search value is found, then extract field 1, field 1 and 3 and output them. Close the file after the loop has finished. So that is how you guys are supposed to do these questions, जिसमें वो आपसे explanation मांगता है rather than the code. तो उसको सिनेरियो को समझा करो और अपनी अंग्रेजी के अंदर उसको लिख दिया करो. यू आर सपोज टू ओपन द फाइल इन रीड मोड एंड देन सेट अप अ कंडीशनल लूप विच विल रिपीट अंटिल द वैल्यू इज फाउंड, जब तक वैल्यू ना मिल जाए, और एंड ऑफ फाइल इज रीच, जब तक आपका एंड ऑफ फाइल रीच ना हो जाए. ठीक है जनाब. रीड अ लाइन फ्रॉम द फाइल इन अ लूप. आपने करना क्या है, आपने एक एक लाइन को रीड करना है अपनी फाइल में से, लूप के अंदर से, और फील्ड 2 को एक्सट्रैक्ट करते जाना है बाय यूजिंग of each line by using mid and its starting characters and compare extracted value with the value that is being searched. जो आपने वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है उसको सर्चिंग वैल्यू से कंपेयर करवाते जाओ. इफ सर्च वैल्यू इज फाउंड, अगर वो चीज़ आपको मिल जाए, देन यू आर सपोज टू एक्सट्रैक्ट फील्ड 1 एंड फील्ड 3. तीनों को, दोनों चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके उनका आउटपुट कर दो. जब ये सब चीज़ें कर लो तो you're just supposed to close the file after the loop has been finished. That's it. तो जब भी सवाल एक्सप्लेनेशन का है तो प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन किया करो और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दे दिया करो. बस कोडिंग नहीं हो, सूडो कोड्स ना हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर हो. सही है जनाब. तो दैट्स इट विद द क्लास टुडे. लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग. इफ़ यू गाइज आर आस्किंग कि सर इसको पॉइंट्स में लिख सकते हैं, तो येस यू कैन, बट स्टिल आई स्टिल प्रेफर कि इसको प्रॉपर पैराग्राफ बनाया करो. मेरा अपनी पर्सनल सजेशन, क्योंकि इसमें फिर आप ज़्यादा लिख पाते हो. मार्क्स स्कीम अगर पॉइंट्स बनाते हो तो उसमें मार्क्स कटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. मुझे ऐसी पर्सनल लाइक ऐसा लगता है. ठीक है. ओके जी, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग. दैट्स इट फॉर द क्लास टुडे.